तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, जिंदा राम, हरे राम, तेरा ही सहारा, जिंदा राम, हरे राम, तेरा ही सहारा, जिंदा राम, हरे राम, तेरा ही सहारा। तीन युगों से ये आत्मा भटक रही है। सतगुरु की सभी प्यारी आत्माओं को सत्संग आगम मार्ग धाम में पहुंचने पर आप सबका अंतरात्मा से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। जो कि आप अपना कीमती समय में से समय निकालकर सत्संग में पहुंचे। सत्संग में पहुंचना और सत्संग सुनना, सत्संग पर अमल करना बहुत बड़ी बात है। वही इंसान इस भवसागर दरियाओं से तैरेगा जो सत्संग में आकर सत्संग सुने और अमल करे। गाने बजाने को सत्संग नहीं कहा है। सत्संग तो केवल अपनी सुरत को यानी आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़े, उसे सच्चा सत्संग कहा जाता है। अपनी सुरत को शब्द के साथ में जोड़े, उसे सच्चा सत्संग कहा जाता है। हर इंसान नेह लगाता है। कोई अपने माता पिता में नेह लगा रहा है, कोई भाई बहनों में नेह लगा रहा है, कोई बच्चों में नेह लगा रहा है, कोई धन जायदाद बनाने में नेह लगा रहा है, और कोई बिरला गुरमुख प्यारा परमात्मा से मिलने के लिए नेह लगा रहा है। नेह का मतलब विश्वास में उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। ना जप में, ना तप में, ना व्रत उपास में, न क्रिया कर्म में रहता, न योग संन्यास में। खोजी को तुरंत मिल जाता हूँ परवर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं हूँ एक विश्वास में। विश्वास किया तीन परम पद पाया, बिना विश्वास कुछ हाथ नहीं आया। तो विश्वास भेड़ के ऊपर कर ले तो भेड़ पार नहीं कर पाएगी। गौ का पूंछड़ पकड़ लेंगे तो गौ पार कर सकती है, क्योंकि गौ में आदमी से कई गुना ज्यादा ताकत है और भेड़ में कोई ताकत नहीं है। तो इसलिए पूंछड़ भी पकड़े तो गौ का पकड़े, जिससे कि पार उतारा तो हो जाए। अगर भक्ति करनी है तो सतगुरु की करें। देवी देवताओं, मूर्ति पूजाओं, मंडी मसानियों की पूजा करने से जीव का निस्तारण नहीं होगा। क्यों? जितने भी हमारे भारत में 33 करोड़ देवी देवता हुए बताते हैं, सभी के हाथों में तलवार है।
कटारा है, भल्ला है, त्रिशूल है, गदा है, कोई भी खाली नहीं है। सबके हाथ में तीर कमान है या कोई न कोई हथियार जरूर है। और जिसके हाथ में हथियार है तो वो हथियार किसी के ऊपर प्रहार करने के लिए भी काम आता होगा। शास्त्रों में लिखा कि हथियार तो इसलिए रखते थे कि राक्षसों को मारने के लिए, लेकिन राक्षस के अंदर भी तो वो परमात्मा बसता है, उसको क्यों मार रहे हैं? इंसान का क्या अधिकार है किसी को मारने का? जीवा नहीं सकता तो मारता भी क्यों है? तो जिन देवी देवताओं ने हथियारों से जिया जंतुओं को, पक्षियों को और मानव को मारा, उनकी पूजा करने से क्या फायदा होगा? वो अपने स्वार्थ के पीछे रहे, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ उनको। हथियार हाथ में चाहिए। वो क्या हथियार है? शब्द नाम की तलवार। भजन की तलवार जिसके पास में होगी तो राक्षस कौन है? इस शरीर के अंदर रहने वाले राक्षस हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, मन, चित्त, बुद्धि, आशा, तृष्णा, मोह, ममता। जब सुमरन की तलवार चलेगी तो इन सब का गर्दन उतरता जाएगा, उड़ता जाएगा। लेकिन सुमरन वाली तलवार कोई बिरला ही बड़भागी सुबह 3 बजे उठ करके चलाता है और वो ललकारता है कि इस काया के अंदर जो केसर बिजाई कर रखी है, केसर बो रखी है, उस केसर को मृग खा रहे हैं। उठ करके ललकारा मारता है कि भाग जाओ, अब खेत की संभाल करने वाले आ गए हैं, चारों तरफ से बाढ़ कर दो, कोई जानवर अंदर ना आ सके। और वो बाढ़ क्या है? गुरु ज्ञान की है। जो गुरु ज्ञान देते हैं उसके दायरे से बाहर नहीं निकलना। उस दायरे से जो बाहर निकल जाएगा तो वो फिर मार खाएगा, धोखा खाएगा, बच नहीं पाएगा। गुरु मर्यादा का उल्लंघन करना इंसान का कर्तव्य नहीं है। गुरु मर्यादा के ऊपर चलना, फिरना, मर मिटना एक इंसान का असली कर्तव्य है, धर्म है। और आया भी इंसान इसीलिए है कि मैं इस संसार में जाकर के परमात्मा की भक्ति करूं, संत महात्माओं के बताए अनुसार, वचनों अनुसार मैं अपना जीवन व्यतीत करके अपने वतन चलूं जहां से ये हमारी आत्मा आई है। चालियो उस देश जहां का गया फिर ना आवे। उस देश में चलना है जिस देश में जाकर के ये आत्मा सदा के लिए परमात्मा के चरणों में लौलीन हो जाएगी। दोबारा जन्म मरण की बेड़ियों से छुटकारा हो जाएगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऐसी कोई नीति अपनाओ, ऐसा कोई रास्ता अपनाओ, ऐसा कोई कर्तव्य करो जिससे कि आत्मा इस भवसागर दरियाओं से पार होकर के मालिक के चरणों में सदा के लिए जन्म मरण से रहित परम आनंद की प्राप्ति कर पाए। तभी इंसान इस दुनिया में आने का, ए मानव तेरा असली धर्म जब ही पूरा होगा जब तुम भक्ति करके वापस मालिक के दरगाह में जाएगा। हंसते हंसते आया यहाँ पर, फिर रोकर तू चला गया। हंसते हंसते आया इस संसार में, पूंजी साहूकार की लेकर के आया, 96 करोड़ 700 की पूंजी लेकर के आया। और वो सारी की सारी 96 करोड़ पूंजी
बेकार में गंवा करके चला जा रहा है, खाली हाथ झटका के चला जा रहा है। कबीर जी महाराज ने कहा अपनी वाणी में, ये संसार हाट बाणिए की सब नर सोदे आयो, चातर माल चौगड़ो कीनो मूर्ख मूल गमायो, भजन बिन बावरो भयो रे तूने हीरो सो जन्म गमायो। ये संसार हाट बाणिए की लगी हुई है, बाजार लगा हुआ, मंडी लगी हुई है, और यहाँ पर सौदागर बनकर के सौदा करने के लिए आए हुए हैं, और सौदा राम नाम का करना है। अमरूद, सेब, संतरा या सब्जियां या खाना, इनका सौदा करने के लिए नहीं आए यहां पर। यहां पर तो सौदा सिर्फ परमात्मा के साथ में सौदा करने के लिए आए हैं। मीरा जी ने कहा है, अण जाया पति मिला नहीं, जायोड़ा मिला करोड़, जायोड़ा ने के फूफू मेरा जिनसे मिलता नहीं जोड़। अण जाया पति कौन है? वो परमात्मा है। वो परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा जन्म नहीं लेता, न मरता है, वो सदा स्थिर है, उसकी पावर सदा अटल है। उस पावर के साथ में आत्मा मिलना चाहती है, और कोई मिलाने वाला भेदी वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किसवी दावे हाथ, वस्तु तब मिलेगी जब भेदी लीजिए साथ। उस वस्तु का कोई भेदी हो तब ही उस वस्तु को लखा सकता है, मिला सकता है, दिला सकता है, उस वस्तु से प्यार करा सकता है। लड़का व लड़की की शादी बिचौलिया करवाता है, चाहे कितना ही बड़ा धनवान हो, चाहे कितना ही बड़ा, चाहे कितना ही छोटा गरीब हो, सभी की शादियां बिचौला लड़का की और लड़की की शादी करवाता है, और वो आनंद में शादी बीतती है। तो संत बिचौले बनकर के आत्मा की शादी परमात्मा के साथ में, सूरत की शादी शब्द के साथ में कराकर गगन मंडल में वेदी रच के फेरे करवा देते हैं। निरंजन से डोर छीन करके सत्पुरुष के हाथ में शिव की डोर संभला देते हैं। इतनी शक्ति, इतनी पावर अगर किसी फकीर के पास में हो तो वो नाम दे सकता है, वो नाम जपा करके जीव का पार उतारा कर सकता है। अगर ऐसा ना कर सके तो ढोंग रचने से कोई फायदा नहीं। मेरे जैसे बहुत जिनसे कमाया ना जाता हो, पेट बड़ा हो, लाओ कमाओ और मुझे दो, लाओ कमाओ और मुझे दो, ऐसे करने से जीव का अंधा गुरु अंधा चेला, नरका नरकी धकम धकेला। गुरु चेले से पहले नरक में, चेला गुरु से पहले नरक में कहां जाएंगे? देखा तो खनौरी नहीं और दिल्ली की बात करे तो कैसे बात बनेगी? रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा खनौरी का भी बहुत है और दिल्ली का तो बहुत ही उठपटांग रास्ता है। तो आप जो है दिल्ली की तैयारी करो। दिल्ली कौन सी? दिल की। दिल में है दिल्ली, बाहर वाली दिल्ली की बात नहीं है। अंदर में दिल्ली है दिल, उस दिल में टटोलो। मालिक कब मिलेगा? मालिक से कब दर्शन होंगे? मालिक से हमारी आत्मा कब मिलकर के प्रसन्न होगी? 6 पग नेत्र 3 रांड को, एक बंद 2 काणी, अंधे गुरु मिले पापन को, भूली राम कहानी। 6 चक्रों के नीचे आत्मा उतरी हुई है। 2 पग, 6 पग नेत्र, 6 चक्र में आत्मा नीचे उतरी हुई है। नेत्र 2 दिख रहे हैं, एक बंद 2 काणी।
तीसरी आंख जो है वो बंद है। दो आंखें इस संसार को देख रही, परमात्मा को नहीं देख सकती। जो आंख परमात्मा को देख सकती है वो बंद है। उसे चक्षु नेत्र भी कहा है, शिव नेत्र भी कहा है, तीसरी आंख भी कहा है, थ्री आई भी कहा है। वो जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो तीसरी आंख खोलने के लिए संतों ने शब्द नाम का सुरमा बताया कि जो शब्द नाम का सुरमा डालेगा तीसरी आंख में तो वो तीसरी आंख खुल जाएगी। और 10वां द्वार खुल गया तो खंडों ब्रह्मांडों की सैर करेगी आत्मा, झलक देखेगी, लोग परलोकों में जाएगी। तीसरा तिल, तीसरी आंख खुलते ही उपमंडलों की सैर करेगी आत्मा, वरना इस संसार में ही धक्के खा खा करके चलना फिरना, मरना और जीना है। दीवाल वाले भजन गाओ भाई। चाहे मथुरा जाए, चाहे जाए काशी, लेकिन घट में अविनाशी है वो नहीं मिलेगा। काशी में क्रोध लिया जाता था। जो भक्ति करना चाहता था, मालिक से मिलना चाहता था, उसको अंदर गुफा में ले जाकर खड़ा कर दिया जाता, ऊपर से क्रोध छोड़ दिया जाता। नदी के अंदर आधा शरीर इधर गया, आधा शरीर इधर गया। ऐसी भक्ति, ऐसी मुक्ति कराते थे पहले पाखंडी लोग। तो वो मुक्ति नहीं है, मुक्ति की दुक्ति तो कोई और है। सुरत शब्द सहज योग्य अभ्यास, घर गृहस्थ में रहकर बच्चों को परवरिश करके सभी दुख सुखों को सह करके और अपनी सूरत को शब्द के साथ में जोड़े, बताए हुए संतों के मार्ग पर चल करके अमल करे, तब मुक्ति होती है। ऐसे मुक्ति नहीं होती। चाहे गंगा नहा लो, चाहे काशी जा लो, चाहे मंदिर जा लो, चाहे मस्जिद जा लो, चाहे गुरुद्वारे जा लो, जब तक अंदर में ध्यान नहीं लगाओगे तब तक वो मालिक रीझ नहीं पाएगा। जिस किसी ने मिला वो अंदर में मिला, बाहर तो केवल भ्रमना है, भटकना है। बाहर भटका रखे हैं लोगों ने, बाहर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। विष्णु जी ने मुंह फाड़ करके त्रिलोक के अंदर दिखाई, हनुमान जी ने सीना चीर करके राम और सीता लक्ष्मण अंदर दिखाए, कृष्ण ने मुंह फाड़ करके महाभारत का नक्शा की लड़ाई अंदर दिखाई, रविदास जी ने अपना सीना चीर करके 4 जुगों की 4 जनेऊ अंदर दिखाई। जिनको मिला अंदर में मिला, बाहर नहीं मिलेगा। साहेब को ढूंढत जग भया, किसी ने देखा रे भाई, एक जोगी दूजा बाल का तीजा दूधाधारी। जोगी को ढूंढत जुग भया, किसी ने देखा रे भाई, वह जोगी की गूदड़ी हीरा रतन जड़ाई, न जाने किसे दे जाए, जिसका हो दिल दरियाई। जिसका दिल दरियाई हो उसको वो गूदड़ी मिल जाएगी, बाकी ऐसे ही देखते रह जाएंगे। दिल दरियाई कौन है? जो शीश उतार के अपने हथेली पे रख के गुरु के चरणों में रखे,
वो दिल दरियाई है। गुरु गोविंद सिंह जी ने शीश नहीं काटी किसी के, कुर्बानी ली लेकिन गला नहीं काटा। परीक्षाएं थी लेकिन परीक्षा में कोई कोई पास होता है, सभी पास नहीं होते। जिन्होंने ये समझ लिया कि मैंने अपने गुरु के नाम पर सब कुछ तन मन धन न्योछावर कर देना है, कुर्बान हो जाना है, वही लोग पांच प्यारे बन करके आगे आए। ऐसे ही आज भी वही बात है। ये तन विष की वेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिया गुरु ज्ञान मिले तो भी सस्ता जान। सिर के साटे सिर के बदले गुरु ज्ञान मिल जाए तो भी सस्ता है। और कान में कुर तू चेला में गुर 10 रुपया डूब तेरी मर्जी तेरी, ऐसे करने से जीव का पार उतारा नहीं हो पाएगा। कितना ही यत्न पर यत्न करते रहे, कहीं भी डोलते रहे, घूमते रहे, बात नहीं बनेगी, कार्य सिद्ध नहीं होगा। जब तक अंदर झांकी नहीं लगाएंगे तब तक 10वां द्वार नहीं खुलेगा। और 10वें द्वार खुलने की चाबी संतों के हाथ में है। वो चाबी जब तक नहीं मिलेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा, और ताला नहीं खुलेगा तो 10वां द्वार बंद रहेगा। ताला खुल गया तो 10वां द्वार भी खुल जाएगा। सब लोग परलोकों की जानकारी हो जाएगी। अभी बताया कि जैसे दूध में घी, जैसे दूध के जतन मतन से रतन बनाया जाता है, घट के अंदर ब्रह्मवस्था साधन कर पाया जाता है। जैसे दूध में घी जमा हुआ है, रमा हुआ है, ऐसे ही शरीर के अंदर राम रमा हुआ है, रोम रोम में रमा हुआ है, रोम रोम में उसका प्रकाश फैला हुआ है, उसी को रमा राम कहा है। जैसे दूध को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, उसमें जामुन डालेंगे, जमाएंगे, सुबह बिलोएंगे उसको, और फिर घी मक्खन निकाल करके उसको गर्म करेंगे, तब सार वस्तु निकलेगी। बातों बातों से काम चलने वाला नहीं है। जैसे दूध के जतन बतन से रतन बनाया जाता है, ऐसे ही घट के अंदर ब्रह्मवस्था साधन कर पाया जाता है। साधन करो भाई, साधना करो। जब साधना पे बैठोगे ना, तब पता चलेगा कि तुम्हारा दुश्मन कहां खड़ा है। और वो दुश्मन कौन है? ब्रह्मंडी मन। वो तुम्हें भजन करने से हटाएगा, भक्ति करने से हटाएगा, सत्संग सुनने से हटाएगा, वाणी सुनने से हटाएगा। क्यों? राम नाम की औषधि कड़वी है, और वो ब्रह्मंडी मन कड़वी औषधि को खाकर खुश नहीं होता। वो शराब पीने में खुश रहेगा, कबाब खाने में खुश रहेगा, और हुड़दंगबाजी करने में खुश रहेगा, इधर उधर ले जाने में खुश रहेगा। लेकिन इसको सत्संग में बिठाएंगे ना, तब ये उठ करके भागने का प्रयास करता कि चलो बहुत देर हो गई, अब नहीं सुना जाता, अब तो रहा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द हो गया, घुटने दुखने लग गए हैं, पांव दुखने लग गए हैं, कान बहरे हो गए हैं। क्यों? कि ब्रह्मंडी मन दुनियावी पदार्थों में, दुनिया के स्वादों में फंसा हुआ है, और इसको जब भक्ति वाला रस पिलाया जाए ना, तो उल्टियां करता है, पलटियां मारता है।
उबक करता है कि ये तो खट्टा है, ये कड़वा है। लेकिन कड़वी दवाई, कुनैन की गोली कड़वी होती है लेकिन बुखार को बाहर कर देती है। ऐसे ही इस आत्मा के ऊपर जन्मों जन्मों का बुखार चढ़ा हुआ है, और जब राम नाम की औषधि, राम नाम की गोली, कुनैन की गोली खाओगे तो बुखार उतर जाएगा। बुखार उतर गया तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। पवित्र हो जाएगी तो परमात्मा से नेह लगाएगी, दुआ करेगी, हे परमात्मा तू मुझसे बहुत दूर रहा है, अब दूर रहना मेरे से सहन नहीं होता। बिछोड़ा बहुत हो गया है, बहुत समय गुजर गया है, लेकिन अब बिछोड़ा तेरा और मेरा असंभव है। तो जल्दी ही अपनी दया मेर कर, अपने चरणों का प्यार बख्श, अपने चरणों में हमें जगह दे, अपना आशीर्वाद दे। आत्मा जब बुखार उतरेगी तब उसे होश आएगा कि मैं कहां पड़ा हूं, और जब तक बुखार है तब तक कोई पता नहीं कि मैं कहां पड़ा हूं। ये बुखार 1,84 जोनियों का बुखार चढ़ा हुआ है, और राम नाम की दवाई से 1,84 जोनियों का बुखार उतर जाएगा। तो आप लोग जो है राम नाम का सुमरन करें। राम राम सब कोई कहे, डूम भाट का काम कहे को ऐसे नहीं रीता राम। राम राम सब कोई कहता, ठग ठाकुर और चोर। जिस राम को संत रटते हैं वो राम कोई है, और वो कोई और राम है। एक राम घटघट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम संतों का न्यारा, एक राम दशरथ का बेटा। दशरथ के बेटे को भी राम कहा लोगों ने, कृष्ण और वैष्णु को भी राम कहा लोगों ने, लेकिन निरंजन को भी राम कहा है। निरंजन भी किसी राम का जाप कर रहा होगा। ऐकार, मैकार, सहकार, निरिकार, निर्लेप 5 शब्दों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन 5 की बजाय एक का ही अध्ययन किया जाए तो आत्मा पर विचारणी तो नहीं रहेगी। आत्मा के अनेकों पति तो मत बनाओ। औरत एक है तो उसका पति भी एक है दुनिया में। आत्मा एक है तो उसका पति भी परमात्मा एक है। सूरत एक है तो उसका शब्द पति भी एक है, और वो बाजारों में नहीं मिलता, दुकानों पे, हट्टियों पे नहीं मिलेगा, मंडियों में नहीं मिलेगा। वो संतों के सानिध्य में जाने से मिलेगा। और संत भी शब्द में समाया हुआ संत हो, कोई बातों बातों में सुखी बातें करने वाला ना हो मेरे जैसा। अपने अंदर में अध्ययन करे, गगनमंडल की सैर करे, पारलोक जाए, एक पांव पारलोक में और एक पांव मृतलोक में। जिस किसी फकीर का ऐसा रहन सहन हो तो उनके पास जाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ढील नहीं रखनी चाहिए। जल्द ही जाकर के नाम की प्राप्ति करें और नाम का जाप करके अपने जीवन को सफल बनाए। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। जननी जने तो भक्त जने या दानी या सूर, ऐसा जननी ना जने तो काहे गमाए नूर। अव्वल नंबर की औलाद पैदा करना है तो वो भगत को पैदा करे, पूर्ण सिंह जैसे फौजियों को पैदा करें। भगत भी है और फौज का जवान भी है। पहला भगत को पैदा करें। दूसरा नंबर देश की सेवा करने वाला पैदा हो, आप जीवे औरों को दिवावे। तीसरा नंबर दानवीर को पैदा करें, आप भी खाए
औरों को भी खिलाए। तो 3 प्रकार की औलाद अगर गृहस्थी जीवन ना पैदा कर सके तो टिंकू रिंकू टिंकू रिंकी पिंकी टिंकियां पैदा करने से देश का उद्धार नहीं होगा, परिवार का उद्धार नहीं होगा, माँ बाप का उद्धार नहीं होगा। एक घर में एक भक्त पैदा हो जाए वो 7 कुलों का पार उतार कर सकता है। मौका तुम सबको मिलता है भक्ति करने का। दुख देकर के वो मालिक पास अपने बुलाता रहे, फिर भी इंसान चल करके ना आए तो वो क्या करे। दुख देकर भी पास बुला करके सीने से लगा करके प्यार देता है कि मैंने तेरे को, हे इंसान, दुख इसलिए दिया है कि तू मुझे याद कर ले, मैं तेरा पार उतारा कर दूंगा, मैं तेरे ऊपर मेहरबान हो जाऊंगा, तू मुझे एक बार याद कर ले। लेकिन याद करना उसे हर इंसान के बस की बात नहीं है। पिछले पूर्वले भागों से मानुष टोला मिला, पिछले पूर्वले भागों से सत्संग मिला, पिछले पूर्वले भागों से परिवार मिला, पिछले पूर्वले भागों से सत्संग वाणी और संत मिला। तो ऐसे एक जन्म से बात नहीं बनती। आप लोग जो बहुत जन्मों से चले आ रहे हो, संत मिला विश्वास नहीं किया, संत मिला विश्वास नहीं किया, लेकिन वो दयालु हैं। इंसान का टोला देकर के फिर भी पार उतारा करने के लिए नंगा, भिखारी, भूखा, गरीब ऐसे घरों में जन्म दे करके और अपने पास बुला रहा है। वो नंगा, भूखा, गरीब, भिखारी, गरीब आदमी, चाहे वो तन से गरीब है, चाहे मन से गरीब है, चाहे धन से गरीब है, जो गरीब आदमी है वो गरीब ही उसको परमात्मा को रिझाता है। ऐ परमात्मा, तू दाता है। कबीर जी महाराज ने कहा, सतगुरु सा दाता नहीं, सब जग मांगनहार, सतगुरु सबको दे रहा, ना कोई लेवनहार। नशा करे तो ऐसा करे जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, भांग धतूरा छोत्रो उतर जाए प्रभात, नानक नाम खवारिया चढ़ा रहे दिन रात। नाम का नशा तेग बहादुर ने किया, दिल्ली में कुर्बान हो गए, पीछे नहीं हटे। गोविंद सिंह जी को नशा था तो पीछे नहीं हटे, साहब परिवार कुर्बान हो गए। मीरा को नशा था तो वो कुर्बान हो गई, पीछे नहीं हटी। तो ऐसा नशा करो, बुलिया खा कबाब ते पी शराब हेठा बाल अड्डा ते अग कर चोरी रबदा घर भर बोलिया ठगा ते ठगनो ठग। बुलिया अगर कबाब खाना तो मन का शिकार मार के खाएं, शराब पीना तो सब नाम की शराब पिए, और डाका मारना है तो मालिक के घर में डाका मारे, किसी इंसान के घर में डाका ना मारे। इंसान के पास में तो है ही क्या, कुछ भी नहीं। मालिक के घर में डाका मारो जो कि अनफुट भंडार भरा हुआ, कितना ही लूट के लिया हो। सुबह उठो 3 बजे लूटने के लिए, वो लुटेरा लुटाने के लिए आया हुआ है, लेकिन उसको लूटने वाला चाहिए, कुर्बान होने वाला चाहिए, वो लूट सकता है। सिर धड़ की बाजी है, बातों से वो नहीं लूटा जाता। और बोलो, अपने हृदय से, हृदय की तरंगों से भजन सुनाया, दिखता नहीं है। क्या ढूंढता है मथुरा, क्या ढूंढता है काशी। सतगुरु का सुमरन कर ले, कट जाएगी 84। मेहंदी में जैसे लाली खुशबू फूल में समा है, ऐसे ही तेरे अंदर वो राम भी रमा है।
फूल में खुशबू नजर नहीं आती, फूल नजर आता है। इसी तरह इंसान नजर आता है, इंसान के अंदर रमा हुआ राम है, वो नजर नहीं आता, देखने में नहीं आता, इन आंखों से नहीं दिखता है, तीसरी आंख से दिखेगा, वो बंद है। मिर्गा फिरे भटकता कस्तूरी की लगन में, बंधा हुआ है पागल राम ढूंढता है वन में। पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में जाकर के समाधियां लगा करके ढूंढता है, तो वो ढूंढने में नहीं मिलता, वो तलाश करे तो नहीं मिल पाता। सतगुरु का सुमरन अंतर करेंगे तब मिलेगा। ऐसी चढ़ी जवानी फिरता है फूला फूला, जिसने तुझे बनाया तू नाम उसी का भूला। एक दिन गलेगी तेरे गल में जमों की फांसी। आज अकड़ कड़ के चल रहा है, बड़ा गुमान कर रहा है, बड़ी शैतानियां कर रहा है, तो इसका लेखा देना पड़ेगा। हंसदे नहीं खिड़खिड़ जेड़े रोण के यार कल नू, जमानू लेखा लेना फड़ के तलवार कल नू। छुरियां चलाएं जांदे जीवानू सताएं जांदे, लेखा मुड़ पाए जांदे देनी उधार कल नू। आज किसी का गला हम काट ले तो हमारा गला भी कोई काटने वाला तैयार होगा। पी के शराब बंदे बन के नवाब बंदे हो के खराब बंदे, डूबने में उधार कल नू। आज शराब पी करके बादशाह बने बैठे हैं, कल को उस समय आएगा कि मझधार में डूबोगे, कोई बचाने वाला नहीं है। पापा विच उम्र गुजारी, विषयों विच सुध बुध हारी, होनी है बहुत खवारी मेरी सरकार कर लू। भगत ने गाई राम का कहना, इथे बह किसी नू नहीं रहना, एक दिन जा जंगल विच पैना पैर पसार बदिया। यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है, सितार नहीं है। राजा रंग फकीर बादशाह कोई भी आया वो सभी के सभी चले गए। चाहे कोई योगी, चाहे कोई तपस्वी, चाहे कोई संत पैगंबर औलिया, चाहे बादशाह, चाहे वैज्ञानिक साइंटिस्ट, कोई भी आया, इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। क्योंकि ये 5 तत्वों का पुतला, मिट्टी से, हवा से, जल से, वायु जो है पृथ्वी से, आकाश से, 5 तत्वों से ये पिंजरा बना हुआ है। ये 5 तत्व यही खंडित हो जाएंगे। तो साथ में क्या जाएगा? इसके अंदर एक चिप डाल रखी है, इस शरीर के अंदर चिप डाल रखी है आत्मा, और उस आत्मा के अंदर ऊपर जो है आवरण ढका हुआ है सूक्ष्म शरीर का, इसे स्थूल शरीर कहा जाता है। इसके अंदर एक शरीर और है जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, जिससे आप लोग सपना देखते हैं, सोने के बाद में जागृत हो जाता है सूक्ष्म शरीर, वो सैलानी करता है, सैल करता है। और जब मानसरोवर में जाकर के ये आत्मा स्नान करेगी, तब 12 सूर्य सर्विंदे हो जाएंगे, इतना तेज प्रकाश हो जाएगा आत्मा के अंदर। बिरमा तिलक चढ़ाएगा, पितरू मंगल गाएगा, सितियाना आदनाद बजाएगा, 33 करोड़ देवी देवता मंगलाचार गाएंगे। वाह वाह वाह, मृत लोक से पार होकर के सतलोक को जाने वाली आत्मा, तेरे को नमन करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं, तेरा आभार प्रकट करते हैं कि तू कितनी कठिनाइयों से काल के जाल को तोड़ करके आगे बढ़ करके आया है। तेरी बड़ी कुर्बानियां हैं। किसी के गले को काटना कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी अपने आप को मालिक के चरणों में न्योछावर करने को कुर्बानियां कहा है संतों ने। तो कुर्बानी के तख्त के ऊपर खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। पता नहीं मौत कब आ जाए, किसी की भी आ सकती है। बोल रहे हैं बोलते बोलते, क्या भरोसा, दम दा करें तो दम आवे आवे ना आवे।
कानू मेरिया मेरिया करदा पापा दी बेड़िया चढ़दा 3 गज वेगा कफन दा टुकड़ा तेरा हाथ आवे आवे ना आवे कोई पता नहीं। कफन डालने वाला कोई मिले मिले ना मिले, तेरा जंगल डेरा लाउंगे उसे फिर फेरा नहीं पाउंगे, तेरी पिंजरी नु हाथ नहीं लाउंगे, हाथ लाया लाया नहीं लाया, कोई चूड़ियां तोड़ने वाला तेरे ऊपर मिले मिले वो ना भी मिले, कोई कफन डालने वाला मिले मिले ना मिले। श्याम अस्थाना जी कहता इसे श्याम अस्थाना जी कहता है वधिया वजन विच क्यों नहीं बहता है, ये हीरा सा जन्म अनमोल का मूर्खा मुड़ हाथ आवे आवे न आवे कोई पता नहीं कि दोबारा जन्म मिले मिले ना भी मिले। कल करना सो आज कर, आज करे कर अब, परले पल में परले होएगी फिर करेगा कब। सांस आया आया ऊपर के ऊपर रह जाए, नीचा के नीचे रह जाए, एकदम ही परवाना आ जाएगा चलो परलोक को, तो फिर क्या होगा, फिर तो हाहाकार मचेगी। धर्मराज पूछेगा भाई राम भजन में क्यों ना सुर्ती लगाई, मिलेगा नरक कुंड बड़ा त्यार, झूठा है संसार, झूठा है संसार का, सतगुरु के बगैर झूठा संसार है, वही साथ निभाने वाला है, उसका साथ हमने लिया ही नहीं। हाँ वे मोदी साहब 3 बज गए, आरती बुला दे, खुश हैं, फिर कब बुलाओगे? बाबा जी एक शब्द में ला दूं, लगा दो। उठे आऊं।